ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि जिनसे आपने दूरियां बना ली है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वो इंसान कोई भी हो सकता है। आपके एक्स हो सकते हैं या फिर आपके एनिमीज हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। कुछ लोगों से हम बहुत सोच समझकर दूरियां बनाते हैं। जब हमें लगता है कि इनके साथ हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं तो उनसे हम दूरियां बना लेते हैं। और कुछ लोगों से हमारी मजबूरी होती है दूरी बनाने की, जो हमें नहीं चाहकर भी दूरियां बनानी पड़ती है। तो आपकी लाइफ में जो कोई भी ऐसा इंसान है उसके लिए आप सोचिए, उसको इमेजिन कीजिए और फिर इसमें से आप कोई भी एक पाइल पिक कीजिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपने जिस किसी से भी दूरियां बनाई है उनकी लाइफ में इन दिनों क्या चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि आपने जिससे दूरियां बनाई है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, आपने जिस इंसान से दूरियां बनाई है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है वो इंसान। बहुत ज्यादा परेशान है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और अगर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपने जिनके बारे में सोच कर ये पाइल पिक किया है, अगर वो जॉब करते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इन्हें फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है अगर ये जॉब करते हैं तो। बहुत सारे लोगों से इनकी बन नहीं रही है, झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही है और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। आप देख सकते हैं 10 ऑफ वैंड्स आया हुआ है यहां पे। इस इंसान ने कितनी सारे वैंड्स को एक साथ में लेके चल रहा है, सबको एक साथ उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनके ऊपर वर्किंग लोड बहुत ज्यादा हो, काम का प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बर्डन हो।
जिसे करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर ये जॉब में है तो और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं पैसे का वेट कर रहे हैं, पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसी मैसेज, किसी न्यूज, किसी फोन कॉल, किसी चीज का तो ये इंतजार कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि ये अपनी फैमिली के पास जाएं, अपने परिवार से मिलने जाएं। फ्रेंड्स, तो ये भी हो सकता है क्योंकि इनके जॉब में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये अपनी फैमिली के पास जाएं, अपने, हाँ, अगर मेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल की बात कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि ये अपने परिवार के पास जाएं, अपने बच्चों के पास जाएं, उन्हें घूमने फिरने ले जाएं, उन्हें घुमाने ले जाएं। और ये हो सकता है कि किसी छुट्टी के लिए इंतजार कर रहे हो कि इन्हें छुट्टी मिल जाए। हो सकता है कि इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और ये वेट कर रहे हैं कि कब ये अपने परिवार के पास जाएंगे। और पास्ट में बहुत ही बैड मेमोरीज है। हो सकता है कि पास्ट में इनका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन ये उन बातों को अब भूलना चाह रहे हैं, उन बातों को अब छोड़ना चाह रहे हैं, उन बातों को साइड करना चाह रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है पास्ट में इनके साथ में, उन बातों को अब ये लेट गो करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये अपनी जिंदगी में फिर से खुश हों। फ्रेंड्स, अगर हो सकता है कि इनकी फैमिली के साथ अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप ये अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अगर आपने अपने पार्टनर से दूरियां बनाई हुई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मुझे जो सीन यहां दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से दूरियां बनाई है, तो और वो दूरियां जो आपने बनाई है, तो अब ये चाह रहे हैं कि वो दूरियां मिटे। पास्ट में जो चीज हो चुकी है वो चीज अब, उस चीज पे अब मिट्टी डाला जाए और स्टेप्स आगे लिए जाए, फिर अपनी लाइफ को जिया जाए। तो ये जो इंसान है, ये जिस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि उन दिक्कतों से ये बाहर निकलें, और उसके लिए ये भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि ऑफिशियल प्रॉब्लम जो इनका है वो सॉल्व हो जाए। ऑफिस से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो इनकी सॉल्व हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। और सोच रहे हैं कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया, फिर ये लीव लेकर अपनी फैमिली के पास जाएं और अपनी फैमिली को घुमाएं फिराएं और उनके साथ एंजॉय करें। और पास्ट में हो रखी चीजों को अपनी लाइफ में आगे लेकर ना जाएं, उन बातों को ये भुला दें। ओके, पॉइंट नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आपने जिस किसी को भी सोच के ये रीडिंग देखा है, वो कोई भी इंसान हो सकते हैं। तो प्रेजेंट में अभी उनकी यही कंडीशन है कि इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी फाइटिंग्स चल रही है इनकी लाइफ में।
ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली के पास जाने की सोच रहे हैं और एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं, उनके साथ एक अच्छा समय बिताने की सोच रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। चलिए पाइल नंबर 2। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, अब हम देखते हैं कि उन्होंने जिन किसी के भी बारे में सोचा है, जिस किसी को भी सोचकर उन्होंने पाइल पिक किया है, देखते हैं कि इन दिनों उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, पाइल नंबर 2। जिस किसी भी इंसान को लेकर आपने ये पाइल पिक किया है, उसकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो उसे ऐसा मैसेज मिला है, कोई ना कोई उसे ऐसा समाचार मिला है जिससे कि उसे लग रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आए हैं। कोई ना कोई टावर मोमेंट उसकी लाइफ में आया है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, या तो आ चुका है या फिर टावर मोमेंट आने वाला है। टावर मोमेंट आने वाला है। तो ये जो इंसान है, ये इस मोमेंट से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। अगर इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ चुका है तो भी उस चीज से, उस दर्द से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि अब जो चीज हो चुकी वो तो हो चुकी, अब इस चीज से बाहर निकला जाए, जो हो चुका वो हो चुका। लेकिन अगर इसके पास में सिर्फ ये मैसेज आया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है, तो ये इंसान कोशिश कर रहा है कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए और बच जाए, बच जाए। और उस चीज के लिए ये बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, बहुत सारे लोगों से इसकी आर्ग्यूमेंट हो रही है, बातों से युद्ध हो रहा है। ये इंसान सेल्फिश बन रहा है इस वक्त, अपनी खुशियों के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। हो सकता है कि इसे कुछ ऐसा न्यूज मिला है जिससे कि इसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और मुझे कहीं ना कहीं इसमें इसकी संपत्ति का लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इसे कहीं से मैसेज मिला हो कि इसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, और इसे ऐसा लग रहा है कि इसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि इसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हो सकता है इसे लग रहा है कि कोई जमीन हो सकती है या घर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग के टूटने का दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि टावर गिर रहा है। तो हो सकता है कि घर, जमीन, कोई प्रॉपर्टी, इसे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे लग रहा है कि सब कुछ लॉस या तो हो चुका है
या होने वाला है, और इसे ऐसा लग रहा है कि इसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन अपने इस प्रॉब्लम को ये छुपाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ये लोगों के सामने ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये कुछ इस तरह से शो करने की कोशिश कर रहा है, यानी इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो अपने प्रॉब्लम्स को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो दूसरों को यूं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूं, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं। ये लोगों को कुछ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रॉपर्टी को लेकर हो सकता है कि इसे लग रहा हो कि इसके साथ चीटिंग या धोखा ऐसा कुछ हो सकता है, कि इन्हें लगता हो कि मेरे साथ चीटिंग हो रहा है या धोखा होने वाला है या फिर मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी इन्हें हो सकता है कि लग रहा हो, कोई मैसेज इन्हें मिला हो कि किसी चीज का लॉस इन्हें हो सकता है, जो कि फाइनेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, और ये अपने आप को उस चीज में बिल्कुल ही बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसके पास में फिलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन्हें कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता है कि उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाएगा। ये अपने आप को बिल्कुल ही बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कोई तो ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि इस लॉस से बच जाया जाए। ये लॉस होने से या तो बच जाएं, या फिर जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ चुकी है उस मुसीबत से ये बाहर निकल जाएं। और इस चीज के लिए ये हर तरफ से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कि बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि क्या किया जाए कि इस दिक्कत से बाहर निकल जाएं। लेकिन इन्हें रास्ता कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें, अब देख सकते हैं कि ये जो इंसान है, ये जो लेडी है, ये किस तरह से बिल्कुल चारों ओर से इसे बांध दिया गया है, और इसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई है। वैसे इसके पास सॉल्यूशन है, इसके पास सॉल्यूशन है। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके पैर बिल्कुल फ्री हैं, इसके पैर बिल्कुल फ्री हैं। ये आगे बढ़ सकता है ये इंसान, क्योंकि इसके पैरों में बेड़ियां नहीं लगी हुई है। लेकिन इसे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि मेरे पैर बिल्कुल फ्री है, मैं स्टेप्स आगे ले सकता हूं या ले सकती हूं। जो कोई भी है, आपने जिनके लिए भी इमेजिन करके ये पाइल पिक किया है, तो इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। ये अपने आप को बिल्कुल ही बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर ये जरा सही तरह से सोचेंगे तो इन्हें पता लग जाएगा कि इनके पास रास्ता है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है। ओके, तो इस तरह से ये बिल्कुल ही अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब इनकी लाइफ में कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज से बाहर निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से ये पूरा एफर्ट लगा रहे हैं,
भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग वगैरह भी करें, इसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि द चैरियट का कार्ड आया हुआ है, द चैरियट आया हुआ है। हो सकता है कि ये ट्रैवलिंग करें, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो पाल नंबर 2, ये इंसान प्रॉपर्टी, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत दिक्कतों में चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये इनकी पुश्तैनी जायदाद दिख रही है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी मुझे दिखाई दे रही है, जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। लेकिन उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का इनके पास में फिलहाल कोई सॉल्यूशन इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। सॉल्यूशन है इनके पास, ये बच सकते हैं, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है। तो क्योंकि इनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई है, तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें लग रहा है कि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है इस चीज से बाहर निकलने का, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इन्हें जिस तरह से सोचना चाहिए उस तरह से ये नहीं सोच रहे हैं। ये एफर्ट तो बहुत लगा रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हाँ मुझे निकलना है, लेकिन जो सही डायरेक्शन है, जो सही रास्ता है, उस तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी ओर बढ़ेंगे तो चारों ओर तलवारें ही तलवारें हैं। इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये किसी भी तरफ पैर बढ़ाते हैं तो इनके चारों ओर जो है वो तलवारें लगी हुई हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल इनके सामने का जो रास्ता है वो बिल्कुल फ्री है, वहां पे एक भी सॉर्ड नहीं है, वहां पे एक भी सॉर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने जिन किसी के लिए भी सोचा है, जिस किसी को भी सोच के आपने ये पाइल पिक किया है, तो वो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। और ये दिक्कतें जो मुझे दिखाई दे रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिखाई दे रही है, फाइनेंस से रिलेटेड दिखाई दे रही है, और अपनी इस प्रॉब्लम्स को ये हाइड भी करना चाह रहे हैं। इस टावर मूवमेंट को वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने नहीं चाह रहे हैं कि ये बात लोगों के सामने आए, लोगों को इस बारे में जानकारी हो, ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये अपनी सारी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। तो ये बिल्कुल ही ऐसा शो कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम से सब कुछ हो रहा है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियलिटी इनकी ये है कि बहुत सारी मुसीबतों से घिरे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, और इन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, पाल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।